दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ऑफ फंजाई, जिसमें कि हम फंजाई के यूज़फुल एक्टिविटी और हार्मफुल एक्टिविटी दोनों के बारे में डिटेल से जानेंगे। और ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक आपके एमएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर बॉटनी के पेपर सेकंड माइकोलॉजी के यूनिट सेकंड से लिया गया है। तो टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इस टॉपिक से रिलेटेड आपके एग्ज़ाम में लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर हम बात करें इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ऑफ फंजाई की, तो इसमें सबसे पहले हम यूज़फुल एक्टिविटी, फिर उसके बाद हार्मफुल एक्टिविटी की बात करेंगे। तो अगर हम बात करें यूज़फुल एक्टिविटी की, यानी कि हमें फंजाई से क्या बेनिफिट्स है, तो इसमें हम सबसे पहले रोल इन मेडिसिन, यानी कि मेडिसिन में क्या इससे बेनिफिट्स है, एग्रीकल्चर में क्या बेनिफिट्स है, इसके अलावा देखेंगे कि फूड इंडस्ट्री में क्या हमें फंजाई से बेनिफिट्स है, अल्कोहल प्रोडक्शन कैसे किया जाता है, ऑर्गेनिक एसिड का प्रोडक्शन कैसे किया जाता है। इसके बाद हम देखेंगे कि कौन से पिगमेंट हैं जो कि फंजाई से डिराइव्ड होते हैं, और यूज़फुल एक्टिविटी के सबसे लास्ट में जानेंगे कि फंजाई का रिसर्च में क्या यूज़ है। वहीं अगर हम बात करें फंजाई से होने वाली हानियाँ की, तो सबसे पहले हम बात करेंगे पॉइजनस मशरूम के बारे में, फिर उसके बाद फंजाई से होने वाले डिजीज़ के बारे में, फिर ये बात करेंगे कि फंजाई ऐसे कौन कौन से डिजीज़ एनिमल और ह्यूमन में फैलाता है एज ए एजेंट। फिर उसके बाद ये जानेंगे कि फंजाई कैसे एलर्जी प्रोड्यूस करता है, भोजन को कैसे ख़राब करता है, मीट को कैसे ख़राब करता है। तो ये सभी एक्टिविटी को हम स्टडी करेंगे हार्मफुल एक्टिविटीज़ में। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कि फंजाई एज ए फूड कहाँ यूज़ होता है। तो सबसे पहले अगर देखें तो एडिबल जो मशरूम है और मोरेल्स है, यानी खाने वाले जो मशरूम है, जैसे कि एगेरिकस बाइस्पोरस, इसके अलावा लेंटिनस एडोडस और बोलेटस एडुलिस, ये दोनों भी कल्टीवेटेड मशरूम है। वहीं मोर्चेला एस्कुलेंटा, जिसे गुच्ची भी कहा जाता है, ये एक मोरेल्स है। तो ये सभी जो हैं, ये सभी एडिबल मशरूम हैं। अगर इन फंजाई के अलावा देखें, ईस्ट की बात करें, तो ईस्ट में बहुत अधिक मात्रा में विटामिन बी और विटामिन डी पाया जाता है। वहीं अगर हम बात करें सूफू की, तो ये टोफू सोयाबीन प्रोडक्ट है जो कि तैयार किया जाता है म्यूकर के इनोकुलेशन से। वहीं अगर हम फंजाई के सिंगल सेल प्रोटीन की बात करें, तो एस्परजिलस और सैक्रोमाइसिस, इनमें इसेंशियल एमिनो एसिड पाए जाते हैं, जिससे कि हमें आसानी से प्रोटीन मिल पाता है। वहीं अगर हम फूड इंडस्ट्री में फंजाई के यूजेस की बात करें, तो बेकिंग इंडस्ट्री, यानी कि जो ब्रेड पाव रोटी आप खाते हैं, तो उनमें भी फंजाई का यूज़ होता है, और वो फंजाई है सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी, यानी कि ईस्ट। तो सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी क्या करता है कि फर्मेंटेशन के थ्रू मदद करता है बेकिंग इंडस्ट्री में ब्रेड बनाने में, क्योंकि जब ये फर्मेंटेशन करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं वो मैदे में बहुत सारे छेद उत्पन्न करते हैं, जिससे कि जो ब्रेड होता है वो बहुत ही स्पॉन्जी और सॉफ्ट होता है। इसके अलावा है पेनिसिलियम रॉक्यूफोर्टी, जिसका यूज़ चीज़ प्रोडक्शन में किया जाता है। इसके अलावा देखा जाए तो फंजाई का यूज़ एंजाइम इंडस्ट्री में एंजाइम के प्रोडक्शन में होता है, जैसे कि सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी, यानी कि ईस्ट, जिसका यूज़ इन्वर्टेज एंजाइम के प्रोडक्शन में होता है। ये क्या करता है, सुक्रोज को ग्लूकोज में बदलता है। इसके अलावा सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी से प्रोड्यूस होता है जाइमेज एंजाइम, जो कि शुगर को कन्वर्ट करता है एथेनॉल में। इस कारण इसका यूज़ किया जाता है बेकिंग और बेवरेज में, यानी कि ब्रेड बनाने में और पेय पदार्थ बनाने में, जैसे कि शराब बनाने में। वहीं एस्परजिलस ओराइजी और एस्परजिलस नाइगर का यूज़ किया जाता है एमाइलेस के प्रोडक्शन में। तो ये क्या करता है, स्टार्च को कन्वर्ट करता है माल्टोज और ग्लूकोज में, और इसका यूज़ किया जाता है फूड और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। वहीं ट्राइकोडर्मा रेसली, जो कि सेलुलेज नामक एंजाइम प्रोड्यूस करता है, जो कि सेलुलोज को कन्वर्ट करता है सिंपल शुगर, यानी कि ग्लूकोज में, और इसका यूज़ हो किया जाता है पेपर, टेक्सटाइल इंडस्ट्री और जो बायोफ्यूल है उनके प्रोडक्शन में। वहीं अगर हम देखें इंडस्ट्रियल एक्टिविटी में, तो ऑर्गेनिक एसिड प्रोडक्शन में भी फंजाई का यूज़ किया जाता है, जैसे कि एस्परजिलस नाइगर और एस्परजिलस वेंटी का यूज़ किया जाता है सिट्रिक एसिड के प्रोडक्शन में, और इस सिट्रिक एसिड का यूज़ किया जाता है सॉफ्ट ड्रिंक या जो फ्लेवरिंग एजेंट है उसके निर्माण में, और वहीं प्रिजर्वेटिव के रूप में भी इसका यूज़ किया जाता है। वहीं अगर हम बात करें एस्परजिलस इटेकोनिकम, जो कि इटेकोनिक एसिड बनाता है, जिसका यूज़ बायो बेस्ड प्लास्टिक, रेजिन और सिंथेटिक फाइबर बनाने में किया जाता है।
वहीं एस्परजिलस की एक जाति है एस्परजिलस ओराइजी, जिसका यूज़ किया जाता है कोजिक एसिड नामक ऑर्गेनिक एसिड के फॉर्मेशन में। और ये जो कोजिक एसिड है इसका यूज़ किया जाता है स्किन केयर में, पिगमेंटेशन में। उसके अलावा नेचुरल प्रिजर्वेटिव के रूप में यूज़ करते हैं। तो नेचुरल प्रिजर्वेटिव के रूप में जो इसमें क्या होता है कि इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी पाई जाती है, तो इस वजह से इसका यूज़ होता है। फिर है राइजोपस स्टोलिनिफर, जिससे कि मिलता है फ्यूमेरिक एसिड, और इस फ्यूमेरिक एसिड का यूज़ किया जाता है फ्लेवर इन्हेंसर के रूप में और अनसेचुरेटेड पॉलिस्टर के फॉर्मेशन में किया जाता है। वहीं अगर हम बात करें फंजाई का यूज़ मेडिसिन के क्षेत्र में कैसे है, दवा के क्षेत्र में कैसे है, तो दवा के क्षेत्र में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है, क्योंकि फंजाई से बहुत सारी दवाएं और एंटीबायोटिक मिलती हैं। अगर हम दवाओं की बात करें तो सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट एक दवा है एयरगट, जो कि मिलता है क्लेविसेप्स परपुरिया से, परंतु ये हार्मफुल होता है और इसका लिमिटेड यूज़ किया जाता है माइग्रेन और चाइल्ड बर्थ में। इसके अलावा देखा जाए तो एक दवा है लोवास्टीन, जो कि एस्परजिलस टेरस से मिलता है, और जियो ये लोवास्टीन दवा है, इसका यूज़ किया जाता है कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ में। बात करते हैं कॉर्टिसोन नामक ड्रग की, जो कि राइजोपस की कुछ जातियों से मिलता है और इसके अलावा एस्परजिलस नाइगर से भी मिलता है। तो ये जो कॉर्टिसोन है इसका यूज़ किया जाता है आर्थराइटिस में, एलर्जी में और अस्थमा में। वहीं अगर हम बात करें एंटीबायोटिक के प्रोडक्शन में, तो बड़ा ही इम्पॉर्टेंट एक एंटीबायोटिक है पेनिसिलिन, जो कि मिलता है पेनिसिलियम नोटाटम नामक फंजाई से। और इसका यूज़ जो है, यानी कि जो पेनिसिलिन यूज़ की जाती है एज ए एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी के रूप में, यानी कि बैक्टीरिया को मारने के लिए। अगला जो एंटीबायोटिक है वो है ग्रीसियोफ्लुविन, जो कि पेनिसिलियम ग्रीसियोफ्लुवम नामक फंजाई से मिलता है, और इसका यूज़ जो है एंटी फंगल प्रॉपर्टी के रूप में किया जाता है, यानी कि जो दूसरे फंजाई हैं जो कि हार्मफुल होते हैं और डिजीज़ काज करते हैं उनको मारने में। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि फंजाई का एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, यानी कि कृषि के क्षेत्र में क्या यूज़ है। तो सबसे पहले है माइकोराइज़ा के रूप में। तो आप सभी ने माइकोराइज़ा के बारे में पढ़ा हुआ है, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैंने ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप माइकोराइज़ा के बारे में डिटेल से जान सकते हैं। बस यहाँ पर आप ये समझ लीजिए कि माइकोराइज़ा के रूप में ये एक तरह से नेचुरल बायो फर्टिलाइजिंग एजेंट का काम करते हैं, यानी कि फंजाई एक तरह से यहाँ पर बायो फर्टिलाइज़र का काम करते हैं। दूसरा जो बेनिफिट है एग्रीकल्चर में वो है ऐसे ग्रोथ हार्मोन्स। तो आप सभी ने जिब्रेलिन नामक ग्रोथ हार्मोन्स के बारे में सुना होगा। तो ये जो हार्मोन्स है ये प्रोड्यूस किया जाता है एक फंजाई जिब्रेला फ्यूजिकोराई से, जिससे कि होता क्या है, अगर हम इस हार्मोन्स का छिड़काव करते हैं तो जो बहुत सारे क्रॉप होते हैं उनकी ग्रोथ बढ़ जाती है। तीसरा बेनिफिट है सॉइल फर्टिलिटी में। तो सैक्रोमाइसीज और रोडोटुला, ये कुछ ऐसी फंजाई की जातियां हैं जो कि सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ा देते हैं। तो अभी तक हमने फंजाई के यूज़फुल एक्टिविटी के बारे में जाना कि हमें फंजाई से क्या बेनिफिट्स होते हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं फंजाई से होने वाले हार्मफुल एक्टिविटी की, यानी कि फंजाई से हमें कौन कौन सी हानियाँ हैं। तो सबसे पहला है फंजाई एज ए पैथोजन, यानी कि रोग उत्पन्न करने वाले फंजाई। तो बहुत सारे ऐसे फंजाई हैं जो कि प्लांट में और एनिमल में डिजीज़ कॉज करते हैं। तो सबसे पहले प्लांट में रोग उत्पन्न करने वाले फंजाई के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला जो एग्जांपल है हमने लिया वो है सिनकाइट्रियम इंडोबायोटिकम, जो कि वार्ड डिजीज़ कॉज करता है पोटैटो में। वहीं पाइथियम की कुछ जातियां हैं जो कि डैम्पिंग ऑफ डिजीज़ कॉज करती हैं। फाइटोफिथोरा इन्फेस्टेंस, जो कि लेड ब्लाइट ऑफ पोटैटो कॉज करता है, और एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि लेड ब्लाइट ऑफ पोटैटो किससे होता है, तो आप इसको याद रखिएगा। इसके अलावा है एल्ब्यूगो कैंडिडा, जो कि वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर, यानी कि जो क्रूसीफेरी की जाती है उनमें वाइट रस्ट डिजीज़ काज करता है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। फिर उसके अलावा है अस्टिलागो न्यूडा, जो कि लूज स्मट ऑफ बार्ली कॉज करता है। फिर जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिजीज़ है ब्लैक रस्ट ऑफ वीट, जो कि प्रोड्यूस होता है पक्सीनिया ग्रेमनी स्ट्रिटिकी से, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। फिर है एक फंजाई की जाति अल्टरनेरिया सोलानी, जिससे कि अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो कॉज होता है। तो आप इन सभी फंजाई और इनसे होने वाले रोग के बारे में आप ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि
कुछ ऐसे फंजाई हैं जो कि एनिमल और ह्यूमन में पैथोजन का काम करते हैं, यानी कि रोग उत्पन्न करने का काम करते हैं। तो ट्राइकोफाइटॉन और माइक्रोस्पोरम ये रिंगवॉर्म यानी कि दाद और डर्मेटोफाइटोसिस यानी कि स्किन डिजीज़ कॉज करता है। इसके अलावा फंजाई है टीनिया रूबम जो कि एथलीट्स फुट कॉज करता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत पूछा जाता है। इसके अलावा एस्परजिलस की कुछ जातियां हैं जैसे कि एस्परजिलस फ्लेवस है, एस्परजिलस फ्यूमिगेटस है। ये स्पर्जिलोसिस कॉज करता है, यानी कि जो लंग्स है, लंग्स के एल्वेलाई में डिजीज़ कॉज करता है जिसकी वजह से होता है एस्परजिलोसिस। वहीं एक फंजाई है कैंडिडा एल्बिकेंस जिससे कि कैंडिडियासिस नामक डिजीज़ होता है। तो ये कुछ ऐसे फंजाई थे जो कि मानव और एनिमल में रोग उत्पन्न करने का काम करते हैं। अगला जो हार्मफुल एक्टिविटी है वो है फूड स्पॉइलेज, यानी कि जो खाद्य पदार्थ है उनको ख़राब करना। जैसे अगर हम बात करें म्यूकर और राइजोपस की, तो आप सभी ने देखा होगा ब्रेड या रोटी पर कुछ समय बाद दहिया लग जाते हैं, ठीक है। तो जो दहिया लगता है वो कौन सा होता है, वो राइजोपस होता है जिसे हम ब्लैक मोल्ड के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा क्लैडोस्पोरम और पेनिसिलियम ये डेयरी प्रोडक्ट को ख़राब करते हैं। कुछ अल्टरनेरिया की जातियां हैं, राइजोपस की जातियां हैं जो कि जो स्टोर्ड फ्रूट होते हैं उनको ख़राब करने का काम करते हैं। इसके अलावा देखें तो लेदर के जो प्रोडक्ट होते हैं, यानी कि चमड़े से बने हुए जैसे जूते हैं, बेल्ट हैं या लेदर से बने हुए जो सामान हैं उनको भी ख़राब करने का काम कुछ फंजाई करते हैं जैसे कि चीटोमियम, क्लैडोस्पोरम। तो ये सभी क्या कहते हैं, जो लेदर के बने प्रोडक्ट हैं उनको डैमेज करते हैं। वहीं कुछ फंजाई ऐसे होते हैं जो कि लकड़ियों या फिर जो लकड़ी के बड़े बड़े लट्ठे होते हैं उनको ख़राब करते हैं, जैसे कि वाइट रॉट फंजाई और ब्राउन रॉट फंजाई। इसके अलावा अगर देखा जाए तो फंजाई से बहुत सारे टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस होते हैं, जहरीले पदार्थ प्रोड्यूस होते हैं जिसको हम बोलते हैं माइकोटॉक्सिन। अब ये माइक्रोटॉक्सिन कौन कौन से हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं एफ्लाटॉक्सिन की, जो कि एस्परजिलस फ्लेवस और एस्परजिलस पैरासिटिकस से प्रोड्यूस होता है। तो ये जो एफ्लाटॉक्सिन है इसकी वजह से एनिमल और मानव में कैंसर, जो लीवर कैंसर है वो प्रोड्यूस होता है, तो बहुत ही हार्मफुल है एफ्लाटॉक्सिन। उसके अलावा देखा जाए तो इरगट टॉक्सिन जो कि हमने पीछे पढ़ा था क्लेविसेप्स परपुरिया से प्रोड्यूस होता है। ये एक कॉमन एल्केलॉइड्स है और इसकी वजह से इरगट डिजीज़ कॉज होता है। इसके अलावा है मशरूम टॉक्सिन। तो कुछ मशरूम जो होते हैं जो कि जहरीले होते हैं, जैसे कि एमानिता की कुछ जातियां हैं जो कि मशरूम की तरह दिखाई देती हैं लेकिन इनको खाने से इंसान मर सकता है। तो ये थे कुछ माइको टॉक्सिन। तो यहाँ पर हमने फंजाई से होने वाले यूज़फुल एक्टिविटी और हार्मफुल एक्टिविटी दोनों के बारे में जाना, यानी कि ये फंजाइस का इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस से जुड़ा हुआ हमारा आज का वीडियो था। तो इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो ख़त्म होता है। आई होप आपको सभी टॉपिक अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो आपको हमारा आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।